बंगाल में धरना बनाम इलाज पर खिंची तलवार। कोलकाता में 1 महीने से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। अस्पताल की दहलीज पर रोगी, धरने पर डॉक्टर। ये 2 तस्वीरें फिलहाल कोलकाता केस और उससे बने हालात की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को महीने भर से ऊपर हो गया है, जबकि डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे अस्पताल अब मरीजों का इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद ऐसी कई कहानियां सामने आई, जब मरीजों के परिवारों ने दावा किया कि उनके सरकारी अस्पतालों के कई चक्कर लगाने के बाद भी इलाज नहीं मिला। एक ऐसा ही मामला है सफीकुल इस्लाम का। परिवार ने दावा किया कि सफीकुल एक हादसे में घायल हो गया था, जिसके इलाज के लिए परिवार के लोग उसे कोलकाता के 2 अस्पतालों के 2 घंटे तक चक्कर काटते रहे और इलाज नहीं मिलने की वजह से आखिर में उसकी मौत हो गई। आरजीकर अस्पताल की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर जहां इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के हित में अब जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए। अगर डॉक्टर मंगलवार शाम तक काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने और सरकार के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। लेकिन कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के घेराव के दौरान आरजीकर अस्पताल के कई अधिकारियों को हटाने की मांग पूरी होने के बावजूद डॉक्टरों ने सरकार के सामने नई मांग रख दी। सरकार ने 99 में डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि बैठक में 10 से 15 नहीं बल्कि 30 प्रतिनिधि पहुंचेंगे। यही नहीं, बैठक में ममता बनर्जी के मौजूद होने की शर्त भी रखी। साथ ही बैठक के सीधे प्रसारण की भी मांग रखी। इसके साथ ही डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगा, जिसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने इस पर दुख जताया तो टीएमसी के नेता आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा होने का दावा कर रहे हैं। उधर जूनियर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का असर सीधे मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है। सोमवार को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 लोगों की मौत डॉक्टरों के हड़ताल और इलाज नहीं मिलने की वजह से हो चुकी है। बताया गया कि बंगाल में करीब 300 सरकारी अस्पताल हैं, 26 मेडिकल कॉलेज हैं, 95,000 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के साथ फुल टाइम जुड़े हैं और करीब 5 लाख मरीज हर रोज इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल मरीजों के इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंसाफ के लिए डॉक्टरों के आंदोलन और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भटकने वाले मरीजों की कहानी कहां और किस मोड़ पर खत्म होगी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।